एवरीवन, वेलकम टू वोकैब बूस्टर डे 6। तो क्या आप लोग बिल्कुल रेडी है? हाँ जी, चलिए। तो आज का हमारा पहला वर्ड है विम्सिकल। अभी विम्सिकल का मतलब क्या होता है? प्लेफुल। यानी कि जो आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, आपको प्लेफुल लगे, आपको फैंसीफुल लगे, उसे हम कहते हैं विम्सिकल। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने का ट्रिक है म्यूजिकल। याद है आपको बचपन में हम वो जो गेम खेलते थे म्यूजिकल चेयर, है ना? तो कितनी फैंसीफुल लगती थी, कितनी प्लेफुल लगती थी। तो उसे से आप याद कर सकते हो विम्सिकल। ठीक है। सो यानी कि प्लेफुल, क्वांट और फैंसीफुल, स्पेशली इन एन अनप्रिडिक्टेबल वे। अब इसको आप बोल सकते हो सन की, बोल सकते हो मनमौजी, बोल सकते हो। एंड इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन लव द विम्सिकल डेकोरेशंस। बच्चों को विम्सिकल डेकोरेशन यानी कि ऐसी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी एट द फैंटेसी थीम्ड पार्टी, क्योंकि जो पार्टी थी वो एक फैंटेसी थीम पर थी, इसलिए बच्चों को वहां की डेकोरेशन काफी विम्सिकल लगी, है ना? काफी फैंसीफुल, प्लेफुल लगी। ओके, ये आपका एडजेक्टिव है एंड इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो फैंसीफुल, प्लेफुल, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का भी मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, है ना? तो वो चीज फैंसीफुल तो रहती है। एंटोनिम हो जाएंगे सीरियस या फिर प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज जेनिथ। अभी जेनिथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। ओके, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो अपनी सक्सेस के, ठीक है, आप उसे बोल सकते हो, राइट? अब जैसे मान लो कि आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, अब आप वहां पे फोटो अपनी क्लिक करवा रहे हैं, तो आप चीज की जगह क्या बोलेंगे? जी। ओके, एंड जी फॉर जेनिथ। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो गई? इसको याद करने की ट्रिक हो गई जी। ओके, जी फॉर जेनिथ। ऑलराइट। एंड हिंदी में आप बोल सकते हो चरम बिंदु, आप बोल सकते हो, या फिर शिखर बोल सकते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है शिखर नाम से, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करना। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्टर रीच्ड द जेनिथ ऑफ हिज करियर आफ्टर दैट अवार्ड विनिंग फिल्म। तो अवार्ड विनिंग फिल्म के बाद जो एक्टर था वो अपने करियर के पीक पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि जेनिथ पे पहुंच गया। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो पीक, पिनाकल एंड समिट। ओके, एंटोनिम में आप लिख सकते हो नाडिर एंड बॉटम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एब्रोगेट। अब एब्रोगेट का मतलब होता है कि रद्द कर देना किसी चीज को या किसी कानून को समाप्त कर देना। टू रिपील या फिर फॉर्मली एबॉलिश करना किसी लॉ या फिर एग्रीमेंट को। इसको आप जब सेंटेंस में यूज करोगे तो वर्ब की तरह यूज करोगे, है ना? और एक सेंटेंस देखते हैं। द बोर्ड डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड कैंपस रूल। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि कैंपस के जो पुराने एकदम आउटडेटेड रूल्स है उन्हें क्या किया जाएगा? अब एबॉलिश किया जाएगा, उन्हें रद्द किया जाएगा। याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखो, एब्रोगेट, अकबर का गेट। ओके, मान लो कि अकबर ने एक गेट बनवाया, सरकार आई और सरकार ने उस गेट को रद्द कर दिया। तो अकबर के गेट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना, एबॉलिश कर देना। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो रिपील, रिवोक, एनल, रिसाइंड। एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो एनैक्ट, इंस्टीट्यूट या फिर रैटिफाई आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि जल्दी से भाग जाना, फरार हो जाना। ओके, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अब इसका कांड। ओके, जब आपका कांड पकड़ा जाता है ना, तो फिर आप वहां से फरार हो जाते हो। तो एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। ये हम कब करते हैं? जब हम कोई कांड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो एंड इसको आप वर्ब की तरह यूज करोगे। ऑलराइट, एक सेंटेंस देखते हैं। द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद ऑल द बैंक फंड्स। तो कैशियर सारा बैंक फंड लेके फरार हो गया। सिनोनिम में आप लिख सकते हो फ्ली, डिकैम्प, बोल्ट या एस्केप। एंटोनिम में आप लिख सकते हो रिमेन, स्टे या फिर अपीयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है कि गुस्से में आना, है ना?
एंग्री या फिर बिटर इन टोन और लैंग्वेज, यानी कि कटु, है ना, रूखा, जब आप रूखेपन से बात करते हो। अब एक्रीमोनियस थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है पॉइजनस जैसा, तो हम इसकी ट्रिक बना रहे हैं पॉइजनस। एक्रीमोनियस पॉइजनस मतलब जब आप पॉइजनस बातें करते हो, है ना, यानी कि आप बिटर बातें कर रहे हो, है ना, बिटर हो अपनी टोन में, अपनी लैंग्वेज में, तो इसे हम कहेंगे एक्रीमोनियस। एक सेंटेंस देखते हैं, Their debate turned into an acrimonious argument। तो उनका जो डिबेट था वो acrimonious argument में बदल गया, यानी कि poisonous argument में बदल गया, bitter argument में बदल गया, और इसे आपने सेंटेंस में यूज करना है एडजेक्टिव की तरह। सिनोनिम में आप लिख सकते हो bitter, hostile, rancorous। rancor भी हमने पढ़ा था ना, ये इंपॉर्टेंट है। caustic भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम में आप लिख सकते हो cordial, harmonious and friendly। क्लियर? ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अभी, नेक्स्ट आ जाते हैं एलिविएट पे। एलिविएट का मतलब होता है कि इसको पहली बात तो वर्ब की तरह यूज करना है। इसका मतलब होता है कि दर्द को कम करना, रिड्यूस करना। अब जैसे मान लो कि आपके पैरों में बहुत दर्द है, तो आप सीढ़ियों से जाओगे या एलिवेटर से? एलिवेटर से जाओगे ना, और एलिवेटर ही याद करने की ट्रिक है इस वर्ड को, एलिविएट, एलिवेटर। ठीक है, तो एलिवेटर में दर्द कम होता है, सीढ़ियों से जाओगे तो दर्द ज्यादा होता है। सेंटेंस देखते हैं, द ऑइंटमेंट हेल्प्ड एलिविएट द सोरनेस इन हर लेग। तो ऑइंटमेंट से उसके पैरों में जो सोरनेस थी वो कम हुई, रिड्यूस हुई। सिनोनिम में आप लिख सकते हो रिलीव, मिटिगेट, ईज, सूथ। एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो एग्रवेट, एक्सेवेट और वर्सन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सेवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है कि आप किसी से शत्रुता रखते हो, आप किसी से बैर रखते हो, हेट्रेड है आपके मन में। ओके, तो स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी को अपन बोलते हैं एनिमोसिटी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, एनिमोसिटी, एनिमिसिटी, ओके, एनिमिसिटी, राइट। अब जब आप दुश्मन की सिटी में हो तो हेट्रेड ही होगी आपके मन में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आपने नाउन की तरह यूज करना है सेंटेंस में, संज्ञा की तरह। सेंटेंस देखते हैं, देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी, है ना, तो बहुत पुरानी दुश्मनी थी, बहुत पुरानी शत्रुता थी बिटवीन द टू राइवल टीम्स। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो हेट्रेड, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, इलविल, एंड एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो गुडविल, फ्रेंडशिप एंड सिंपैथी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज आर्डुअस। अब देखो, आर्डुअस के आगे अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं एच, तो ये बन गया हार्ड, और यही इसका मीनिंग होता है। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठिन। ओके, राइट, तो डिफिकल्ट एफर्ट को हम बोलते हैं आर्डुअस। याद करने की ट्रिक, एक तो हार्ड ही हो गई, दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो हार्ड टू अस, आर्डुअस। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्स मंथ्स ऑफ आर्डुअस स्टडी। तो अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको महीनों की, है ना, कठिन पढ़ाई करनी होगी। सिनोनिम में आप लिख सकते हो स्ट्रेनुअस, इंपॉर्टेंट है, लेबोरियस आप लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रुवेलिंग लिख सकते हैं, टफ लिख सकते हैं। एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो एफर्टलेस, यानी कि आप आसानी से कर लेते हो, इजी एंड सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है कि जो अपनी स्पीच में बहुत क्लियर है, ठीक है, मतलब एकदम साफ बोलने वाला। ओके, एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली। अब इसको आप सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह या वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव एन आर्टिकुलेट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स के सामने उसने जो स्पीच दी, उसने जो प्रेजेंटेशन दी, वो कैसी थी? आर्टिकुलेट थी। ओके, यानी कि क्लियर थी, फ्लुएंट थी। याद करने का तरीका क्या है? मान लो एक आरती नाम की बच्ची है और ये बच्ची बहुत ज्यादा फ्लुएंट है। ओके, ये हर चीज कैलकुलेट करके बोलती है, क्यूलेट।
तो आरती कैलकुलेट करके बोलती है, इसलिए वो बहुत फ्लुएंट है, रुकती नहीं है। ओके, अब सिनोनिम आप इसका लिख सकते हो एलोक्वेंट, इंपॉर्टेंट, फ्लुएंट, कोहेरेंट, एक्सप्रेसिव। एंड एंटोनिम्स आप लिख सकते हो इनआर्टिकुलेट, हेजिटेंट एंड मम्बल्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट मतलब होता है कि आप एकदम चतुर हो, बुद्धिमान हो। ओके, सो क्लेवर को आप बोल सकते हो एस्ट्यूट। एंड एडजेक्टिव की तरह इसको यूज करना है, जैसे कि द बिजनेसमैन मेड एन एस्ट्यूट चॉइस। तो बिजनेसमैन ने एकदम एस्ट्यूट चॉइस ली टू इन्वेस्ट अर्ली, उसने जल्दी इन्वेस्ट किया। ओके, तो ये उसकी एस्ट्यूट चॉइस थी, यानी कि चतुर, बुद्धिमान था वो। ऑलराइट, एंड ट्रिक क्या है इसको याद करने की? देखो, एस्ट्यूट ए प्लस स्टूडेंट है ना, ए प्लस स्टूडेंट है यानी कि चतुर है एकदम। ओके, सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो परसेप्टिव, जिसे समझ आ जाए, श्रीउड, शार्प, क्लेवर। एंटोनिम में आप लिख सकते हो नाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। गलीबल भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फुलिश। ओके, राइट, सो नाउ अब आपकी टर्न है। जो भी 5 वर्ड्स आपको लगते हैं जिनका सिनोनिम आप लिख के दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो 5 वर्ड्स लिखिए एंड जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।